अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है यूएई मेक्स पाकिस्तानीज मोर क्राइंग और डायरेक्ट की वीडियो है। ये ओरिजिनल वीडियो का लाइक सफी मौजूद का लाजमी को भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं सना अमजद का है और बहुत ज्यादा डिमांड आई है यार इस वीडियो की। यूएई बैन्स वीजा फॉर पाकिस्तानीज एज पाकिस्तानीज इन्वॉल्व इन एंटी यूएई प्रोपेगेंडा। तो जी हाँ, कमर चीमा जी का वीडियो मैंने आपको दिखाया था, उसमें बेचारे वो भी बड़े परेशान थे, अशेम्ड फील कर रहे थे, लेकिन वो चूंकि एक एक्सपर्ट हैं तो उनकी इंडिविजुअल राय थी। अब पब्लिक क्या कह रही है ये सुनना बड़ा मजेदार होने वाला है कि पब्लिक क्या सुनने की। एक इस्लामिक बिरादर मुल्क यूएई और उसने दूसरे इस्लामिक बिरादर मुल्क को लोगों पर बैन लगा दिया है कि तुम्हारी एंट्री नहीं होगी जी। चलिए देखते हैं। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन करेगा? वो मुल्क जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री एंट्री है, आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन कर दिया है। यूएई पाकिस्तानियों को मौका देता था कि आप आएँ, हमारे मुल्क में आके अच्छी रोज़गार तलाश करें, अपने घराने को खुशहाल करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और यहाँ पर आके अपने स्किल हमें दिखाएं। लेकिन पाकिस्तानी यूएई जाके क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, चिकारी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़कियां यूएई में जाके कॉल गर्ल्स बन रही हैं, जिसकी वजह से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। बाइस कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखिए, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिससे आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है, मींस के एक एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के ख़िलाफ़ होती हैं। वो क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन एक 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 को हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें, जो कुछ भी था हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए था। अब देखें वहाँ लंदन की जो आवाम होगी या गवर्नमेंट क्या सोच रहे होंगे कि हम अपने लॉ को जूती की नोक पर रखते हैं। सर, अब ये देखें ना कि हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ से 70-80 हज़ार रुपए की टिकट लेकर और लाख रुपए का वीज़ा लेकर हम क्या कर रहे हैं? हम दुबई जा रहे हैं और दुबई जाके क्या कर रहे हैं? हम दरहम में भीख मांग रहे हैं। वहाँ जाके ख़वातीन क्या कर रही हैं कि प्रोस्टिट्यूट बन रही हैं, जो मर्द है वो भीख मांग रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी। भीख मांगने से याद आया, नया भीख मांगने का वीडियो आया भाई साहब। मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक बार फिर से दिखाया जाए। पिछले किसी वीडियो में भी दिखाया था। जब भी ये वीडियो देखता हूँ बड़ा मजा आता है यार। फिर से देखिए। ये देखें, ये मांग रहा है, इधर इसकी शक्ल देख लें। ये भी इधर मांग रहा है, पाकिस्तान को बेइज्जत करा रहा है, बता रहा है मुल्तान से हूँ। इधर देखो भाई, इधर देखो, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। इधर देखो, पुलिस के हवाले करूंगा। क्यों मांग रहे हो भाई? क्यों मांग रहे हो? ये देखें, इधर मांग रहा है, ये भी देखो सारी पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रही ने। देखो जरा भी जा रही है। मैं तुहानू बहाना है, देखो इन्हों शर्म नहीं आती। देखो जरा इतने इन्नियां को सारियां आ गई ने किधरों, इन्हों देख लिया आपने भाई साहब। पाकिस्तानियों ने तो गंद मचा दी है पूरी दुनिया, गंद मचा दी। पूरी दुनिया तंग आ गई है इस गंद से, पाकिस्तानी गंद से तंग आ गई। क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, लड़कियों को हरास कर रहे हैं। यूएई ने कहा है कि हम यूएई को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। बेहतर है कि इनके वीजाज बैन कर दो। पहले वीजाज दे नहीं रहे थे, अब वीजाज परमानेंट बैन कर दिए गए हैं।
अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या है, ये पूरी दुनिया जो है ना उसकी वो एक गेम है उसकी, वो है डिमांड एंड सप्लाई की। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, जब आप बुराई की डिमांड होती है ना तो उसकी सप्लाई भी ज्यादा हो जाती है। ये एक जनरल फैक्ट है। अभी हम लोगों क्या देखें, अभी हम इन पाकिस्तानी हम लोग मैक्सिमम ऐसे बुराई की डिमांड है? कौन बुराई की डिमांड कर रहा है भाई? बुराई की डिमांड कौन करेगा? कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो बुराई की डिमांड करेगा? कौन डिमांड कर रहा है भाई? कौन सा लॉजिक लगाया यार तुमने यार? बुराई की डिमांड होगी और बुराई की सप्लाई हो रही है। कौन कर रहा है बुराई की डिमांड भाई? यूएई कर रहा है और पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है। कौन है यूएई में जो बुराई की डिमांड कर रहा है पाकिस्तान से? यार कुछ तो लॉजिकल बात करो यार। ऐसी साइट्स खोलते हैं जो कि मेरे ख्याल से अखलाकन ही बहुत एक बुरी चीज़ है। यहाँ से अब कोई एक भी लड़की गुजरेगी तो वो घर तक छोड़ के आएंगे लड़के उसको। गॉट इट? ये हमारी नेचर पता लग रही है यार कि बीइंग, और सोचें जहाँ हम पाकिस्तानी हैं और फिर हम लोगों को ये है कि जी बीइंग मुस्लिम्स, हम लोगों को हमारा कल्चर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम लोग इस तरह देखें। बट जिस वक्त आप एक फॉरेन कंट्री में जाओगे और वहाँ उनके लिए सब कॉमन है, वो कोई नहीं करते बॉदर, जस्ट चल यार बटन नहीं भी लिया या वट एवर, वहाँ जाके आप और भी ओपन हो जाओगे। तो सोचें आप फिर, और फिर लड़कियों के लिए वो शॉर्टकट्स तलाश करती हैं। गॉट इट? लड़की क्या, हर मर्द हर औरत कर रही है यार सबसे इजी वे। आप हरीम शाह को देख लें आप, रिसेंटली में नाहिद मलिक की जो टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई हैं, कितने टिकटॉकर्स किस तरह से जो वीडियो वायरल हुई है, अब देखिए ना गवर्नमेंट ने क्या किया है। देखिए कसूर हमारा है, कसूर हमारा है। भला क्या है, जब कोई फेम के हम उसको डिफेम क्यों नहीं करते? जिस वक्त नाहिद मलिक की हम पहले, इससे पहले एक और की हुई, क्या नाम मेरे ज़हन से निकल गया नाम उनका, उन्होंने अपने खुद वीडियो, हरीम शाह, हाँ, उनको फेम मिला, पैसा मिला, उनका यार कितने मिलियन फॉलोअर्स मिल गए, अरबों रुपया आ गया। लड़कियों ने कहा यार दिस इज द, जो कमरे में छुप छुप के करना है जाहिर सी बात है, हम लोग उसको रिकॉर्ड करके करते हैं। करना तो यहाँ भी गलत है, करेंगे रिकॉर्ड तो 4 पैसे ही आ जाएंगे हम लोगों को। तो ये मैंने एक बड़ी प्यारी बात सुनी थी, ये ना अपना टिकटॉक और ये बड़े बड़े सोशल मीडिया सबके हमारे घर से बच्ची उठा के लेके जा रहे हैं। ये आप चेक करें कि एक बहुत अच्छी पाकबाज बच्ची एक अच्छे पेरेंट्स शरीफ लोगों के घर में होती है, लेकिन जिस वक्त वो जो है टिकटॉक या सोशल मीडिया क्या है, और देखें 1000 बंदा, हम मार्केट में फिरते हैं ना, हम हर बंदे का चेहरे में नहीं पढ़ सकते, लेकिन जहां आपको लाखों की आवाम टिकटॉक पे लाइव देख रही है, इंस्टाग्राम पे लाइव देख रही है, वो आपको ऑफर्स करेंगे और जी हम ये कर लें वो कर लें। हम अब यही फेम के चक्करों में और पैसा कमाने के चक्करों में आज हमारी कौम का ये हाल है कि हमारी बच्ची बाजार बैठी है। सर ये बताएं, आपने कभी किसी इंडियन लड़की की देखे किस तरह से वीडियो वायरल हुई हो? अब आप देखें कि जितने भी टिकटॉकर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कि मैं भी एक खातून हूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि मैं ऑन कैमरा किसी लड़की की तस्लील करूँ, जो हुआ हमारी अवाम बखूबी जानती है। मुझे बताएं, आपने कभी देखे किसी इंडियन लड़की किस तरह से वीडियोज़ वायरल हुई हो? देखिए प्रॉब्लम पता क्या, यूएई की हम बात कर लें, जैसा यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज बैन कर दिए। अब आप देखें कि तमाम कंट्रीज़ के लिए यूएई में वीज़ा ऑन अराइवल है, इंडियंस के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है। कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस जो है वो यूएई में इतने बड़ी कंपनीज में इतने बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को वो एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी वीज़ाज बैन कर दिए हैं। मेरा ना इत्तेफाक से लास्ट 2021 के अंदर दुबई जाने का मेरा एक जो हुआ जो है एक टूर था। आप ट्रस्ट मी, मैंने अपनी आंखों से देखा और बहुत दुख भी हुआ। जितने बांग्लादेशी थे वॉशरूम में काम कर रहे थे और जितने पाकिस्तानी थे वो भी वहाँ पर जो है स्वीपर या मॉब लगाने का काम करते, और मैंने लिटरली इंडियंस को वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पे, मिसलन आप वो कैशियर जो है पासपोर्ट चेकिंग पे या फिर इस तरह यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट पे उनको देखा। जबकि आप जब भी दुबई या सऊदी अरब जाओ आपको ये नहीं समझ लगती कि आप शायद किसी बाहर की कंट्री में आए हो, कि मोस्टली एशियंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तानी मॉब लगा रहे हैं, बांग्लादेशी वॉशरूम साफ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंडियन लोग जहाँ का बीइंग मुस्लिम, वो भी मुस्लिम है, हम लोगों के अंदर एक भाईचारा भी है वैसे भी, लेकिन फिर भी उनको क्यों यार अपनी एक हमारी मॉरल वैल्यू से बहुत गिर गए हम लोग। आप पाकिस्तान का लिटरेसी, भाईचारे में वो अपना नुकसान नहीं कराएंगे ना, भाईचारे में आप भी अपना नुकसान नहीं कराएंगे अपना नुकसान। भाईचारे में जिसकी जैसी काबिलियत है वैसे वो काम दे रहे हैं। अगर बांग्लादेशियों की काबिलियत टॉयलेट साफ करने की है तो टॉयलेट सफाई कर रहे हैं, अगर पाकिस्तानियों की काबिलियत झाड़ू लगवाने की, स्वीपर करने का, पोछा लगवाने का, तो पोछा लगवा रहे हैं। अब उस बंदे को आईटी हेड तो बना के नहीं कर देंगे ना, उसके लिए उसकी कैपेबिलिटी चाहिए ना, काबिलियत चाहिए उतनी। इंडियंस की वैसी काबिलियत है कि वो कैशियर भी बन रहे हैं, वो आईटी फॉर्म भी खोल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज का मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं।
तो ये आपके टैलेंट और आपकी काबिलियत के ऊपर है कि आप कितने काबिल हो। जिसकी जैसी काबिलियत है उसको वैसी जॉब मिलती है, काम मिलता है। अब आप समझ लो इससे। का लिटरेसी रेट देखें और आप इंडिया का लिटरेसी रेट देखें, आपको समझ लग जाएगी यार कि किस हद तक, जबकि देखें वो हिंदू हैं, उनके अंदर ये बड़ा कॉमन है कि यार लिविंग रिलेशंस हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, दैट्स नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। कैसे? आपका दिमाग खराब है। आप फिर से मेरे रिलीजन को, आप मेरे धर्म को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, कहां पर आपको फील हो रहा है कि हिंदुओं में बड़ा कॉमन है लिव इन रिलेशन और ऐसा और वैसा? मैं तो कहता हूं मुसलमानों में बहुत क्लियर है, क्योंकि मुसलमान के बच्चे को बचपन से पता होता है कि ये चाचे की बेटी है, फूफी की बेटी है, एक्सेसिबल है, कल को मैं इसी से शादी कर लूंगा। हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता भाई, हमारे यहां तो एकदम बैन है। तो इजीली आपके यहां है कि बचपन से बच्चे को पता है कि अच्छा खाला की बेटी है, अपनी है भैया, आज से ही अपनी। माफ कीजिएगा ऐसी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ये आपके यहां होता है ना। और आप कहते हैं कि वो तो हिंदू और उनमें आम है। आम बता दो कैसे भैया, आम कैसे आम है बता दो आप मुझे, कोई इसका सबूत दो, रेफरेंस दो। मैं तो रेफरेंस दे रहा हूं। 4-4 शादियां करने का आप में रिवाज, एक से मन नहीं भरता जी, 4 करेंगे जी, वो नहीं है तो आज ये सही, ये नहीं है तो आज ये सही, इस शहर में जाऊंगा तो वहां पर एक, इस शहर में जाऊंगा तो वहां पर एक, इस शहर में जाऊंगा तो वहां पर। लस्ट आपका खत्म ही नहीं होता। उस लस्ट को पूरा करने के लिए 4 अपने बीवियां रखी हुई। तो ये तो आपके अंदर है, हमारे यहां नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, नफरत छोड़ो। नफरत करोगे तो जवाब भी तगड़ा मिलेगा और विद प्रॉपर प्रूफ मिलेगा, विद लॉजिक मिलेगा। आप मुझे लॉजिक दे दो, हिंदुओं में ऐसा कहां होता है कि लिव इन रिलेशनशिप और ये और वो, बताओ। मगर मेरे जस्ट मामू हैं, वो अभी कनाडा से आए, तो हमसे डिस्कस ही कर रहा था। वो कहते हैं कनाडा में लोगों ने गर्लफ्रेंड बनाई होती है ना, तो एक ही गर्लफ्रेंड होती है, वो उनकी लाइफ टाइम होती है, वो उसको एज ए वाइफ ही लेते हैं, यानी कि एक स्टेज में शादी कर ली, फैमिली बना ली, वट एवर। सो वहाँ पाकिस्तानियों ने 4-4 बनाई है, पहली का छोड़ता है, दूसरी के तीसरी के। सर अब यहाँ पे छोड़े, एक मर्द 4-4 निकाह कर रहा है, उसके बाद 3-3 गर्लफ्रेंड बाहर भी रखी हुई हैं। और ये सिर्फ मर्दों की बात नहीं, आज की खवातीन, लीजिए आप लोगों ने ही बंडा फोड़ कर दिया, आप ही लोगों ने खोल दिया। की खवातीन भी यही कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मसला हमारा है, हम लोगों ने ना निकाह को मुश्किल कर दिया है और ज़नाह को आसान कर दिया है। निकाह थी जिम्मेदारी का नाम, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम। मुझे कोई भी लड़की पसंद आई, मैंने उसको अपने निकाह में ले लिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, दुनिया को बता दिया कि यार अब मैं इसका खर्चा पानी उठाऊंगा, अब मैं उसकी इज्जत और जिल्लत का जिम्मेदार हूँ, अब मैंने उसका, ये है मुश्किल काम। और अगर आप इसको आसान कर देते हो तो ऑब्वियस सी बात है, जब मर्द पे इतना लोड पड़ेगा तो वो कभी भी दूसरी और तीसरी से आगे जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। ये हमने जब मुश्किल कर दिया तो दूसरा इंसान ने, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को खुद बनाया, उसको पता है इसकी नीड्स क्या है और ये क्या किस हद तक अपनी मशीन बनाई है अल्लाह ताला ने। मैंने ये क्यों ऐसा कर रहे हो यार, अपने रिलीजन की इंसल्ट कर रहे हो। एक तरफ कहते हो कि सारी दुनिया आपके अल्लाह ताला ने बनाई है, तो भाई औरतों को भी अल्लाह ताला ने बनाया, जानवरों को भी अल्लाह ताला ने बनाया, आपको भी अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन मर्द को खुद अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से बनाया है जी। वाह। मैंने ये गाड़ी बनाई है, मुझे इसके 4 पहिए कौन से लगेंगे ये मुझे पहले पता है इस बात का। अल्लाह ताला ने उस अहकाम भी ऐसे दिए कि आप 4 कर सकते हो। जब हमने मर्द पर पाबंदी लगा दी कि यार एक से आगे गए तो हम रात को घर नहीं लौटोगे, ठीक है ना, और फिर मुआशरे ने पाबंदी लगाई हम पे कि यार जो बंदा दूसरी शादी करेगा। अब जब मैंने इकरार हुसैन का देख रहा था, दूसरी तीसरी शादियां की, तो लोगों ने इतना ट्रोल किया उसको जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने क्या यार, इससे बेहतर था वो कोई गर्लफ्रेंड बना लेता, वकार ज़का, जिस तरह मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई 3 हर शो में उसको देख लो, कोई ना कोई आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, बताएं क्या रिलेशन है, व्हाट द फक इज दिस यार। बजाय से कि आप कोई पूछो यार निकाह कर लिया, कोई मसला नहीं है, स्वाब का काम है, करो निकाह को आसान। मर्द को इस बात का एहसास दिलाओ कि तुमने एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, तो उसको गेन करो, उसको एक्सेप्ट करो माशरे के सामने। तो फिर तो चलो बात भी है, फिर तो मर्दों वाली बात है। ये तो कोई बात नहीं कि आप हर दूसरी तीसरी लड़की को जाओ देखो, छेड़ो, और उसके बाद फिर उसके साथ आप लिविंग रिलेशन। और लड़कियां इस बात को, पहले एक ज़माना था लड़की बॉदर करती थी कि मेरी इज्जत कोई चीज़ है, ठीक है। अब लोगों ने इज्जत इतनी सस्ती कर दी ना, उन्होंने कहा चलो जहाँ पर 1 लाख रुपया भी आता है ना, वहाँ इज्जत कौन सी बड़ी चीज़ है, आज है कल नहीं है। सर बिल्कुल ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलग हुए थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान
कलमे की बुनियाद पर हमने इस पाकिस्तान का असूल हासिल किया था, और आज देखें दूसरे इस्लामी ममालिक ही हमें वीज़ाज़ नहीं दे रहे, उन्होंने हम पे बैन लगा दिया है। इंडियंस को धड़ाधड़ सऊदी अरेबिया में जो है वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है, यूएई में उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है। कई ऐसी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल दे रही है। ये वो ममालिक हैं जो इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं दे रहे। और वो मुल्क जिसे हम काफिर कहते रहे, जिसको हम हिंदू कहते रहे, जिसको अपना दुश्मन मुल्क कहते रहे, आज वो मुस्लिम ममालिक पर राज कर रहे हैं। मैडम मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, ये काफर हिंदू ये कुछ नहीं होता। देखिए इंडिया में हम ज्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है। अभी ये बोल रहा था कि हिंदुओं में तो ये बड़ा आम है, अभी सुना आपने? ये भाई साहब अभी बोल रहे थे काफिर हिंदू कुछ नहीं होता, अभी बोल रहे थे हिंदुओं को नीचा दिखा रहे थे कि हिंदुओं में तो बड़ा आम है लिव इन रिलेशनशिप और ये और ऐसा वैसा। समझ रहे ये माइंडसेट? ये इनको भी पता नहीं है कि वो दूसरे वाले को नीचा दिखा दिया इन्होंने, ये शायद इनको भी आइडिया नहीं है। इनको लगता है नॉर्मल नहीं है ये, ठीक है। वो एक सेकुलर कंट्री है। अब वो और बात है कि मेजोरिटी वहाँ इवन ऑड होता रहे, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन बॉर्डर्स नहीं है मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स का अल्लाह ताला ने निज़ाम बॉर्डर्स पे तो नहीं रखा कि हम कलमा पढ़ते हैं, अब वहाँ है कोई दुबई है कोई, वी ऑल आर मुस्लिम्स, गॉट इट। हम मुसलमानों ने अच्छा सऊदी अरब में सिटीजनशिप लेकर दिखा दो, घिस जाओगे नहीं मिलेगा। यूएई में सिटीजनशिप लेकर दिखा दो, मुसलमान हो ना, लेकर दिखा दो, मुस्लिम कंट्री है, घिस जाओगे नहीं मिलेगा। कौन से ये बात करते हो यार, ये फालतू के निजाम की बात करते हो कि इस्लाम का निजाम है बॉर्डरलेस है, ये सिर्फ कहने के लिए हैं, वरना पूरा मिडिल ईस्ट आज एक ही बॉर्डर नहीं होते, अलग अलग कंट्रीज नहीं होती जहां से इस्लाम शुरू हुआ। मैं फिर कहता हूं ना, जो आप लोग दावा करते हो और जो रियलिटी है वो दोनों में उल्टा है एकदम। खुद को गिरा इतना लिया, स्पेशली ये जो अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि हर बच्चा पकड़ा जा रहा है। हर यार ना, तुम लोग खुदा का वास्ता है, तुम लोगों को लीगल प्रोटेस्ट करना है, आराम सुकून से आया करो। फिर जब ये लोग बाहर के मुल्क जाते हैं तो ये कहते हैं यार जो पाकिस्तान में करते हैं वो ये हथे कर लवांगे तो केड़ा मुश्किल काम है। पर जाहिर सी बात है, मैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये अप्रिशिएट करता हूँ कि यार इनको डंडा पड़ना चाहिए, क्योंकि ताकि इनको पता लगेगा यार कि ये चीज़ नहीं ठीक। अगर हम लोग इसको जाए कहीं और, मुझे दिल से अफसोस इस बात का हुआ जो आपने मुझे बताया कि यूके के बैन कर लिए, मगर इसमें अफसोस उन यूके का नहीं, यूएई का नहीं है। क्योंकि यार उन्होंने तो अपने मुल्क में एक सिस्टम को फॉलो करवाना ही है आप लोगों से, ये उनकी मजबूरी है। हम सिस्टम फॉलो करें ना, हम लोग क्यों नहीं करते। अब मैं लास्ट देख रहा था कि ये डंकियां मार के बाहर के मुल्कों में, मैक्सिको अमेरिका वगैरह में पहुंचते हैं। भाई ये कोई तरीका है? आप लोग जाओ यार, वीज़ा लो, कोई 4 पैसे लगाओ। आप जिस वक्त आप ऐसे लॉ एंड ऑर्डर्स के खिलाफ काम करोगे तो ये आज इसने किया कल कोई और मुल्क कर देगा। पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं, अब किसी पाकिस्तानी को यूएई का वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको पता है हर साल बल्कि हर महीने ही हर दूसरा पाकिस्तानी यूएई जाता था, पढ़ा लिखा नो तबका भी और लेबर कम्युनिटी भी। लेकिन अब यूएई ने सबके वीज़ाज बैन कर दिए हैं। इंडियंस को दे रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा नहीं है, वीज़ाज पे बैन लगा दिया गया है। और ख़ासकर यूथ को तो दे नहीं रहे, जो बुजुर्ग हैं 50 साल से बड़ी उम्र के ख़वातीन, औरतें, बुजुर्ग, उनको वीज़ा मिल रहे हैं, यूथ को वीज़ा देना बंद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है? सबसे पहले तो हमारी यूथ के लिए सबसे बड़ी इंसल्टिंग बात यह है कि वो बेचारे पाकिस्तान में पैदा हो गए। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको अपने मफादात से फुर्सत मिले तो वो ये देखें, रिस्पेक्ट बनाना किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है कि उस नेशन की रिस्पेक्ट बनाई जाए। जब इंडिया को आप देख लें, वो इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है इस टाइम पे, उनके जितने भी यंगस्टर्स हैं बाहर जा रहे हैं वो इसलिए कामयाब है, उनके वीज़ा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट उनको बैक करती है, ठीक है। और वो सेकेंडली सबसे मेजर इम्पैक्ट तो इस चीज़ में गवर्नमेंट का है। उसके बाद हम खुद भी बजाते नहीं, मैं इस बात से अग्री नहीं करता, गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं। जब तक आपकी एक्टिविटी ठीक नहीं होगी, आपका माइंडसेट अच्छा नहीं होगा, आप अच्छे नहीं होंगे, दुनिया की कोई ताकत, कोई गवर्नमेंट आपको ठीक नहीं कर सकती। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जाकर लड़कियों को छेड़ो? वो नहीं कहेगी, क्योंकि लड़की छेड़ना गलत बात है। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि भाई 12-13 साल की बच्चियों को जाके आपको हक है वहां पर गोरी बच्चियों को छेड़ने का, उनके साथ गलत हरकत करने का? नहीं है। आपको अपना किरदार ठीक करना होगा, आपको अपना बिहेवियर ठीक करना होगा, आपको अपना ठरकपन हटाना होगा, लेकिन आप ये नहीं करते हैं। सरकारें इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। मैं ये बात कहता हूं, सरकार वहां पर आती है जब आप कहीं पर लिटरली फंस जाते हैं,
आपका दोष नहीं होता, आप फंस जाते, वहां पर सरकार आपको बैक करती है। सरकार आपको बिहेवियर ठीक नहीं करा सकती, सरकार आपकी करतूतों को ठीक नहीं करा सकती, सरकार आपका माइंड नहीं बदल सकती, वो आपने बदलना है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें कोई गलती नहीं होती सरकारों। बजाते एज अ नेशन ठीक नहीं है। हम कहीं भी, यहाँ पे तो हमारे हालात बुरे हैं, लेकिन हम यहाँ से कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो वहाँ जाके हम कुछ हरकतें इस तरह की करनी शुरू कर देते हैं कि फिर गवर्नमेंट्स को वहाँ की करना पड़ता है बैन। और सेकेंडली, अभी जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान के हालात हैं, फाइनेंशियली हर बंदा इतना तंग हो गया है कि बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, और सबसे इजी अप्रोच इस टाइम दुबई है। सर देखें, पाकिस्तान में रहने वाले हालात हैं नहीं, और कोई दूसरा मुल्क हमें रखने को तैयार नहीं है। मुझे किसी एक मुल्क का नाम दे दें जो पाकिस्तानियों को इजीली वीज़ाज दे रहे हैं। इंडिया को अगर हम बात करें, इंडियंस की बात करें, तो कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री, और सर फहरिस्त जो हैं मुसलमान हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन आप देखें, सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान इराक देख लें, यूके देख लें, आप यूएई देख लें, पाकिस्तानियों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। मिस, ये बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। मैंने आपको पहले बात की कि ये गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी नेशन की रिस्पेक्ट बनाना। जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब वो हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं बना पाएंगे, जब वो हमें रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा फेस इसी तरह का ही जाएगा। फिर वो हम लोगों को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो एज अ नेशन हम लोगों को इस टाइम पे कह रहे हैं कि ये लोग करप्ट है, तो जब एक नेशन ही वो एज अ करप्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, तो कोई क्यों हमें वीज़ा देगा? देखें कि यूएई जो कि एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले साल एक बहुत बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। हमें बड़ी आग लगी कि भाई एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदू मंदिर कैसे बन सकता है। आप देखें, वहाँ की हर बड़ी कंपनी के अंदर जो बड़े ओहदेदार बैठे हैं वो तमाम इंडियन हैं। रिसेंटली जो है, मेरा ख्याल है जर्मनी ने 90,000 वीज़ा जो हैं वो वीज़ा ऑन अराइवल कर दिए हैं। मतलब आप कह लें कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 90,000 जो इंडियन हैं हर साल यहाँ पर आएँ, काम करें और हमारा जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें, हमारी मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। पाकिस्तानियों को कौन ले रहा है, किसको वीज़ा दे रहे हैं? यूके में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कैंपेन चल रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सियासतदान इज्जत बनाते हैं, गवर्नमेंट इज्जत बनाती है। जब हमारे लीडर्स की इज्जत नहीं है तो पाकिस्तानियों की क्या इज्जत होगी? एग्जैक्टली, सबसे पहला मेजर पॉइंट ही यही है कि हम लोगों की एज अ फेस सेविंग अब बिल्कुल नहीं रही हुई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जैसे अभी बात की ना कि इंडिया में जो उनके ज़रा अच्छे कंपनीज़ में ज़्यादा उनके एम्प्लॉयज़ और इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो मंदिर वाली बात है ना, इसमें सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है कि उस मुल्क का उसके साथ रिलेशन कैसा है। रिलेशन कैसे बनेगा? वो बनता ऐसे है कि इंडिया के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स बड़े बड़े दुबई में काम कर रहे हैं। चलिए, तो मान गए कि दुबई में काम करते हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है, हमने इन्वेस्ट किया है। लेकिन इस मंदिर का भी बहुत रोल है। जो सना ने कहा ना कि मंदिर बना तो हम बड़े जले, बहुत हमें जलन हो रही थी, हमें ये हुआ, ये सबसे बड़ी वजह है आपके ऊपर लगने वाले वीजा बैन की। पता है क्यों? आप लोगों ने यूएई के खिलाफ लिटरली कैंपेन चलाया। जब यूएई में भारी बारिश हुई, आंधी तूफान आया, तो आप लोगों ने उसको अल्लाह का अजाब बताकर ये प्रोपगेट किया, ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि चूंकि अबू धाबी में मंदिर बना है इसलिए अल्लाह का अजाब गिरा है यूएई पर, जबकि उस अजाब में कुछ नहीं हुआ। रेगिस्तान में बारिश हो, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? ये तो वरदान है कि रेगिस्तान में बारिश हो रही है। जहां पानी की सबसे कमी हो वहां पर पानी मिले, इससे शुभ काम क्या हो सकता है? तो मंदिर बना तो बड़ा शुभ काम हुआ, बारिश आई, और ये यूएई के लोगों ने समझा। आपने उसको ऐसा पेश किया। अच्छा, उससे कोई बंदा मरा उस तूफान से, कोई बिल्डिंग गिरी, कोई नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने उसको ऐसे पेश किया कि चूंकि अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनाए इसलिए अल्लाह का अजाब गिरा, देख लो, और सारे पाकिस्तानी इस पर बिलीव करने लगे और वो यूएई के खिलाफ बोलने लगे। ये बातें आपके अखबारों में छपती थी, सोशल मीडिया पर छपती थी, और वो हमने यूएई पहुंचाई, वहां के अथॉरिटीज तक पहुंचाई कि देखो ये क्या कह रहे हैं आपके बारे में, और वो इससे बड़े नाराज हुए। और ये भी एक वजह है आपके वीजा बैन होने का। और थैंक्स टू यू सना, या आप जैसे जो भी पब्लिक रिएक्शन करते हैं, उसमें आकर जब ये लोग बोलते हैं कि देखो यूएई में अजाब आया ना, अल्लाह का अजाब गिरा यूएई पर क्योंकि उसने हिंदू मंदिर बनाया, इसने बड़ी मदद की है हमें आपके पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने में मुस्लिम देशों को, और वो उन्होंने देखा। तो मैं तो इसलिए हमेशा पब्लिक रिएक्शन चैनल वालों को इसलिए थैंक यू। भारत में मुझसे कई लोग सवाल करते हैं, अरे क्या ये पब्लिक रिएक्शन चैनल, ये तुम ये करते रहे हो। मैंने ना 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 ना, ये भारत की जितनी मदद ये पब्लिक रिएक्शन चैनल वाले कर रहे हैं उसमें दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता पाकिस्तान के खिलाफ हमारी स्ट्रेटेजी को मजबूत करने में, कोई नहीं कर सकता।
और बहुत जल्द सऊदी अरब के खिलाफ भी आप लोगों की बातें आ रही हैं। बहुत जल्द आपको सऊदी अरब से भी खबर मिल जाएगी। सऊदी अरब से भी बहुत जल्दी आपको अच्छी खबरें मिलेंगी पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि MBS के खिलाफ आप लोगों ने बहुत बोला है पिछले 6 महीने में, साल भर में बहुत ज्यादा, और वो सब पहुंचाई गई हैं चीजें विद ट्रांसलेशन, अरेबिक ट्रांसलेशन, अंग्रेजी में नहीं, अरेबिक ट्रांसलेशन। तो चिंता मत कीजिए, सऊदी अरब से भी आपको अच्छी खबर मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। तो मैं वही कहता हूं, ये नफरत को बंद करिए, दूसरों को नीचा दिखाना बंद करिए, दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना बंद करिए। आप इज्जत देंगे तो सामने वाले इज्जत देंगे, आप अच्छी बातें करेंगे, हम भी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे ऊपर सवाल करेंगे, मुझ पर झूठे आरोप लगाएंगे, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, तो मैं भी वही करूंगा, आपको जवाब दूंगा, आपके प्रोपेगेंडा को काउंटर करूंगा। तो पाकिस्तानियों ने ये बड़ा काम किया भाई साहब। और कोई पाकिस्तानी जो मेरी वीडियो देख रहा हो, क्या वो इस बात से इनकार कर सकता है कि आप लोगों ने जो बारिश हुई, तूफान आया, उसको हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर छोड़ी हो, इसको लेकर UAE को नीचा दिखाने की कोशिश छोड़ी हो कि अल्लाह का अजाब आया कि मैं हिंदू मंदिर बनाया UAE पर, छोड़ा हो? अरे शर्म कर लो। कहां UAE और कहां तुम पाकिस्तान गटर में? कहां वो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और तुम लोग गटर वाली जिंदगी जी रहे हो? डरो, इस चीज से डरो, इस झूठ बोलने से, प्रोपेगेंडा करने से, नफरत फैलाने से डरो। नहीं डरोगे तो ये हालत होगी तुम्हारी। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए, और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर। अगर आप चाहते हैं इन दुबई का वीजा लेना तो भिखारी बन जाए और वहां पे जाके मांगे, कैरी ऑन, और भाई से राब्ता कर ले, वीजा ये देंगे जी। नहीं, भिखारियों के लिए सिर्फ राब्ता खुला है। पानी जो कोई भिखारी जाना चाहता है तो वो उसकी सप्लाई कर देते हैं। हम चलो क्या जी। कर रहे हैं भाई, ये ना हो हमें कोई FIA वाला चुके ले जे फिर ये जो है वो अपना भिखारी सप्लाई यही करते हैं, और क्या कर रहे हैं हम। और बाकी बात करते हैं वीडियो की, तो बाकी ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान के UAE में जो है वो वीजे बैन है। और क्यों बैन है? ये मांगने वालों की वजह से, 2 नंबरी करने वालों की वजह से। वहां पे उधार लेते हैं बैंक से, लोन लेके तो वापस भाग आते हैं फिर, तो उसमें से कोई और दूसरे जो लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। तो ये चीजें बड़े फ्रॉड लगे हैं। उन्होंने वीजा लेके दिया होता है। बिल्कुल, वीजे के फ्रॉड लगे हैं। उसके बाद जो है वो लोगों के साथ, लोगों ने फ्रॉड किया है। उसके बाद जो है वो वहां पे ये औरतें भी, पाकिस्तानी औरतें भी जाके वहां पे ये देख लें, वीडियो सामने नजर आई है। वीडियो जो है वो वहां पे जो है वो धंधे कर रही हैं, मांगने के आड़ में धंधे भी हो रहे हैं वहां पे। और दूसरी जो है वो पाकिस्तानी मांगने वाले वहां पे ज्यादा पहुंच चुके हैं। अब वो जैसे कि मुंह छुपा के भाग रहा था, तो सामने मुंह कर ना, फिर वो क्या है कि मुझे जरूरत है तो पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पे हैं मुझे दे के जाएं, तो सामने मांगना। फिर क्या ये फिर भाग रहा है बगैरतों की तरह? तो कह रहा है इन्हीं पैसों के लिए तो वो आगे से उसको कह रहा है कि पैसों के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा है, और लाख दी लाना देते रहता है। और बाकी जो है वो यहाँ पे भी मांगने वाले जो हैं वो बढ़ चुके हैं। अब मैं तो किसी को भी नहीं देता अब यार, मैं यकीन करें तंग आ गया हूँ। ये ज्यादातर माफिया ही है। जो हकदार होता है वो नजर आ जाता है, और वो कभी ज्यादातर हाथ नहीं फैलाता। जो हकदार होता है, जिसको वाकई जरूरत होती है, तो जो है वो ऐसे बंदों को ही देना चाहिए। या ऐसे बंदों को नहीं जो कि माफिया का एक हिस्सा हो। जो बच्चे रोडों पे इन्होंने चढ़ाए हुए हैं ना, लोग बच्चे देख के भी छोटा सा बच्चा है जी, इसको दे देते हैं पैसे, तो वो लोग गलत करते हैं। क्योंकि वो उनको पैसे देते हैं, वो माफिया और तगड़ा होता है और बच्चे वो लेके आते हैं उस मार्केट में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसे अगर हम लोग ही नहीं देंगे इनको, तो ये चीज़ माफिया, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ये बच्चों को लाना, ये बच्चों को पता नहीं कब से इन्होंने अगवा किए होते हैं, छोटे होते हैं अगवा किए होते हैं। कुछ इस बच्चे ऐसे होते हैं, तो उनको जो है वो पाल के जो है वो फिर ऐसे काम करवाते हैं। यार अल्लाह माफ करे। बहुत ये माफिया, आप लोगों को पता ही है कि इनको कोई तरस नाम की इनमें चीज़ तो होती नहीं है। इनमें कुछ भी ऐसी इंसानियत वाली चीज़ तो होती नहीं है। तो इसलिए देना बंद करें लोगों को। जो रोडों पे मांग रहे होते हैं ये सारे माफिया हैं। ये बाहर के मुल्कों में जो मांग रहे होते हैं ये भी माफिया हैं। इनको पकड़ के पुलिस के हवाले करें, इनकी चित्रोल करें और इनको डिपोर्ट करवाएं। इधर ना करवाएं किसी और भाई, समुद्र किसी में फेंक दें। तो पहले ही बहुत है इधर बुखारी। अच्छा है, चलो थोड़े गए हुए हैं, लेकिन ये है कि इनको इधर ना वापस भेजें, इनको समुद्र में फेंके, सबको कश्ती भर के समुद्र में डुबो दें।
यकीन करें ये नासूर हैं इस मुल्क का, जो जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान को एक बदनाम भी किया हुआ है। पाकिस्तान के वीजे बैन है, जो लोग बेचारे वहां पे काम करने के लिए जाना चाहते हैं उनके वीजे भी नहीं लग रहे, हाँ भाई, वो हाँ। भी नहीं जा सकते। और यार सीरियस मैं बात कर रहा होता हूँ, इतना सीरियस टॉपिक है और मेरा ज्ञान ऊपर ऊपर के आ रहा है, तो जी, जी, तुम जी, जो है जी। बीच में हाँ भाई हाँ करके जो है ना मैंने कहा मेरा मीम डाल ज्ञान दो रोक बीच में, दिया है। हाँ, डिस्टर्ब ना तो शर्म ही नहीं आती है, या ही नहीं है इसको। तो बहरहाल जी ये है कि भिखारी जो है वो उनको पकड़ें, उनको जेलों में बंद कर दें, छोड़ने की बात ना करें, बस उनको खाना देते रहें। तो बाकी जो है वो यार इधर आ जाए तो इधर फिर ज्यादा हो जाएंगे। तो भाई, उन्होंने बाकी डिपोर्ट करना, पाकिस्तान भेजना है उनको। अब समुद्र में फेंके यार, मैं बोल रहा हूँ ना। तो बाकी जो है वो वहां पे जाके जो गलत काम कर रहे हैं उनको भी पकड़ें, अपने मुल्क को साफ करना उनका हक है भाई। जो वहां पे जाके बुराई फैलाएगा उसको नहीं लेंगे वो, तो इसलिए उनका मुल्क का कानून है, वहां पे कानून पे चलें। अगर नहीं चलते तो उन्होंने अपने मुल्क के हिसाब से, कानून के हिसाब से सजा देनी है, तो वो दें उस हिसाब से। मैं ये नहीं कहता कि वो जी दुबई जो है मुस्लिम मालिक है, उसने पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया। पाकिस्तानी खुद जुल्म कर रहे हैं वहां पे जाके, ऐसे काम करेंगे तो एक किस्म का उस मुल्क के साथ जुल्म है। वही तो ना। ये जुल्म कर रहे हैं, वो जुल्म नहीं कर रहे, वो तो अपने कानून को फॉलो कर रहे हैं बस, और कानून के मुताबिक इनको सजा कर दे रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं, वीजे बैन कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे राइट है। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो जुल्म जो है वो ढा रहे हैं वहां पे किसी दूसरे मुल्क में। खाली यूएई की बात नहीं कर रहा, सऊदी अरब हो गया या कोई और अरब ममालिक हो गए, सब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो दूसरे यूरोपीय ममालिक भी जो है वहां पे भी जो है यही काम शुरू हो चुका है। वहां पे भी कानून के मुताबिक रहें, जो वहां का कानून है उसी के मुताबिक रहे। अगर आपको वो कानून पसंद नहीं तो दफा हो, मरे, अपने घर आ जाए इधर। और या समुद्र रास्ते में पड़ता है तो उसमें डूब के मर जाए फिर, अगर आपको ये सारे कानून पसंद नहीं है तो अगर बिल्कुल जो इस्लामी चाहिए तो ईरान में चले जाएं या अफगानिस्तान में चले जाएं फिर, तो वहां पे रहें और इस्लामी कानून फॉलो करें। और बाकी यार आपके अपने अमाल है, आप अपने अमाल देखें, अपना जो है इबादत जो है वो अपनी रखें, अपने नेक अमल करें। बाकी जो कानून है उनको फॉलो करें जिस मुल्क में भी हैं। इसमें यार इतनी तो मुश्किल बात ही नहीं है, ऐ लोगों ने इस चीज को सर चढ़ाया हुआ है, तो उन्हीं की वजह से जो है फिर बैन लगते हैं, फिर रोते हैं, यहाँ पे पिटते हैं। फिर जो बेचारे वाकई जाना चाहते हैं अपने काम के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए, उनको भी जो है वो बैन करवा के रखा हुआ है इन कुत्तों ने। और नहीं, कुत्तों की है ही है, कुत्ते ही हुए ये। और बैन करवा के रखा हुआ है। और बाकी गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत रोल होता है इसमें, इसमें भी कोई शक नहीं है, गवर्नमेंट का रोल होता है। लोगों के अपने जो है वो अमल का भी रोल होता है, दोनों चीज़ों का रोल होता है, और दोनों ही पाकिस्तान की कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। अभी देख लें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को आईसी में पीछे खड़ा किया हुआ था, दूसरी लाइन में ऐसे झाँक रहा था जैसे कि हमारा ये बटन झाँक रहा है पीछे, दिख रहा होगा। तो ऐसे ही वो भी मुँह निकाल के देख रहा था। और हमारा पीएम शहबाज शरीफ ओआईसी में, मैं कोई दुनिया की और किसी की नहीं, इस्लामी संगठन जो है उसकी बात कर रहा हूँ, ओआईसी में पीछे खड़ा किया हुआ है। तो बाकी ये है कि बातें उसकी काफ़ी सारी ठीक थी, जो बंदा था बात कर रहा था, और काफ़ी सारी बातें इसकी बेहतर हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें भी समझ नहीं आई कि किधर बात करने चाह रहे थे। बिल्कुल। लेकिन ये है कि बातें बिल्कुल ठीक ही हैं, और दूसरा जो बंदा है उसने भी कुछ थोड़ी बहुत ठीक ही की कर दी हैं। यार सारे ही तंग है, अपने हिसाब से करते हैं सारे ही, मुझे नहीं दूसरा जो बंदा आया था। बिल्कुल जी, और वीडियो ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, और अवाम को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। चले पब्लिक रिएक्शन को थोड़ा बहुत ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि डाटा मिल रहा है, तो वो अवाम का डाटा पहुँचा रहे हैं जो ओपिनियन अवाम दे रही है, क्योंकि ये रियलिटी है। वो अवाम को डायरेक्ट वे में पूछते लेकिन मैं ये कहूँगा लोग भाई ऐसा ना क्या करें कि पब्लिक रिएक्शन वाले जो हैं वो डाटा इन्हीं से प्रोवाइड हो रहा है, क्यों पब्लिक रिएक्शन वालों को उठवाना है? बेचारों को लगा हुआ है, रोजगार लगा हुआ है, लगा रहने यार। दें, क्यों इनको यार उठवाना है आप लोगों नहीं, ने? वो डाटा नहीं, वो ऐसे लोगों के बारे में बातें कर रहे थे Information। जिन्होंने वो क्लिप्स बनाए हैं ना स्पेशली। नहीं, ये इन्हीं की बात कर वो रहे हैं इनकी जो बात पब्लिक है, रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन वाले करते जितने भी है ना, हैं, ये उनकी सारे बात जो है। पब्लिक से रिएक्शन लेते हैं, यार तो वो कह रहे थे कि वो हमारे काम आता है, हम वो पहुंचाते हैं आगे ट्रांसलेट आम करके। लोगों की सोच तो क्या ये है, पब्लिक नजरियात रिएक्शन क्या है? वाले जो लोग हैं ना, जैसे कि ये क्या नाम था इसका, या जो सना सना अमजद अमजद जो है, इन जैसे वो नाम दूसरे रहने दे, तो शोएब mention ना चौधरी कर जो हैं, इसमें वो नाम। शोएब चौधरी जो हैं वो, मतलब पब्लिक रिएक्शन की बात करें ना, हम वीडियो रिएक्ट करते तो है ना सबकी,
तो वो यार वो अपने तरफ से तो अपना काम भी कर रहे हैं और अपना रोजगार भी चला रहे हैं, लेकिन ये है कि आपकी इस बात से जो है वो आप हर वीडियो में कहते हैं, अगर आपकी किसी ने बात पकड़ ली ना, सीरियस ले लिया, तो उन बेचारों के चैनल बंद हो तो जाएंगे। हमारा सीरियस काम जो है वो बंद तो हो फिर जाएगा, साथ बड़ा आपका देखना भी पड़ेगा। फर्क पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल। आपको डाटा कैसे प्रोवाइड हो। वो नहीं वो तो चलो कोई और भी मिल जाएगा, डाटे का कोई बात नहीं होती, डाटा कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है कोई, लेकिन ये है कि उनका बिल्कुल ही चैनल खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे वो, तो इसलिए बहरहाल यार जी, ये ना ही कहा चीजें तो करें। हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि ऑन अदर हैंड जिस तरह की बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की, वो चीजें जो हैं मैं उनको कंडेम नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि यार उस वे से कंडेम नहीं करूंगा कि मैं उसके ऊपर कहूँ कि रोकथाम होनी चाहिए कुछ। मुझे पता है यार यहाँ से अवाम जा रही है और यहाँ से लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी माफिया इतना जो है एक्टिव है कि आपकी सोच है। ठीक है, पहले शहर में जाते थे तो कभी घंटे बाद कोई आपको एक बंदा मिल जाएगा जो आपको कहेगा कि दे दे यार, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। भीख मांगने वाले जो हैं वो एक दो मिलेगा। तो अभी अभी आपको जनाब, आप जिस मार्केट में खड़े होते हैं, मार्केट से अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो सामने होता है, गाड़ी निकालने लगेंगे वहां पे हर होंगे दुकान के आगे एक दो भिखारी जरूर बेकारी। सिर्फ पुलिस स्टेशन के सामने नहीं थे। पुलिस स्टेशन के सामने भी थे। थे हाँ कहाँ पे थे यार, मैंने नहीं देखा। खैर पुलिस स्टेशन के सामने तो भी थे। वहां वहां पे मुझे नजर नहीं आया, मुझे तो नजर नहीं आया, एक ही लेकिन बाबा आया था उधर से गुजर रहा था शायद। हो सकता है वो गुजरते गुजरते मांग गया हो। लेकिन ये है कि माफिया इतना सरगर्म है। अभी जो एक्टिविटी उन्होंने दिखाई है ये शेमलेस एक्ट है, नो डाउट। और ये कि बंदा कह रहा था, लड़का कह रहा था कि गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट को करना, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इन बंदों को बैन करे, इनको निकाले, वापस लेके आए, जेलों में डाले, और जो माफिया यहाँ पे चल रहा है, एक्टिव है, इनको भेज रहा है वहां पे, उसको बंद करवाए। ये यहीं से निकल के बंदे, ये ऐसा हो गया कि पाकिस्तान जो है एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे लोगों को पहले भीख मंगवा के उनका ट्रेन किया जाता है उनको। जब वो देखते हैं ये तीसरे ओहदे पे चला गया, चौथे पे चला गया है, ये पहले वाले को जनाब दुबई शिफ्ट कर दो, ठीक है, दूसरे वाले को सऊदीया में शिफ्ट कर दो। तो ये सब चल रहा है हो मेरे सकता ख्याल है में इनकी तो। भी तरक्की होती हाँ, होगी। तो वो यही है ना, उनको ओहदे मिल रहे हैं, हमको सिल्वर बटन मिला है। ठीक है, तो ये चीजें यकीन माने मजाक अपनी जगह पे, जोक्स आर अपार्ट, लेकिन ये है कि वो चीजें जो हैं वो जो हो रही हैं वो गलत है। और पाकिस्तान के लिए यकीन माने वो बंदे जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और अरब ममालिक में है, मेरा भाई भी अरब ममालिक में है, लेकिन ये है कि अब वहां पे इस तरह की हरकतें होना शुरू हो जाएंगी। भाई वो लगी लगाई नौकरी, वो अपनी प्रॉपर जॉब कर रहा है, तो वो जॉब से निकाला जाएगा क्यों? हो सकता है पाकिस्तान में वो बैन ही कर दें, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट डाल दें। तो फिर क्या होगा? फिर ये मीडिया पे आके जोर लगा लगा के बोलेंगे ओ जी इस्लामिक असी भरा ते तुसी भी साडे भरा, तो वही डायलॉग बोलेंगे। उसका क्या फायदा फिर? क्यों नहीं अभी रोक रहे इस चीज को? उन वो तंग हो रहे हैं इन चीजों से। वो भाई वो कहते हैं ना कि लावा फटने वाला है, अभी एट द एंड आकर वो कुछ ऐसा बोल देंगे, ऐसा कोई एक्शन ले लेंगे, तो उसके बाद आप चुर चुर करेंगे मीडिया में बैठ के, उसका क्या फायदा होगा? क्या होगा? वो बंदे भी साथ वापस आ जाएंगे जो काम कर रहे हैं ठीक ठाक, जिन्होंने सालों से जनाब वहां पे काम किया है, अपने जनाब काम को अहमियत दी है, वो पैसा कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को चला रहे हैं, सारा सर्कट चल रहा है उसके ऊपर। वो भाई बेरोजगार हो जाएंगे, उनका दुख होता है, उनकी तकलीफ है। इन मैं वर्ड यूज नहीं करता, इन चे जो है ना, इनका कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको वापस लाएं, इनको भी जेल में डालें, और यहाँ पे जो माफिया चल रहे हैं, जो भी इनको कंट्रोल कर रहा है, उस चीज को रोका जाए। यहीं से रुकेगा तो पाकिस्तान से भाई कोई ऐसा बंदा ट्रैवल करके नहीं जाएगा। हुकूमत की जो ड्यूटी बनती है वो बनती है कि मुल्क के हालात ठीक करे और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उनको बढ़ाए, ताकि ये जो है ये बेरोजगार जो बंदे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी जॉब जो है वो कर सके जहां पे पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, ये स्किल्स की मांगने वाले जरूरत जो होती होते है, हैं ना, उनको ये स्किल्स। चंगड़, ये जो भी ये मांगने वाले, इनको कहो ना कि काम कहीं पे लगवा दें, भाई अगले नहीं करते। भाई गवर्नमेंट की तरफ से जब सख्ती की जाएगी, वो अमेरिकन जो है होमलेस पीपल है, ठीक है, लोग, गवर्नमेंट कहती है कि आप आए और जॉब करें और हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, लेकिन जब रहन सहन देखा जाता है, वो रेंट कमरे का, वो फलां रेंट करते कराते जब इतना बर्डन होता है, तो एक होमलेस बंदा, उसके पास तो घर भी नहीं होता, पैसा कहाँ से होगा? तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उसके ऊपर लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको काम पे लगा लेते हैं, एक कमरा दे देते हैं, और ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ होमलेस पीपल मैंने देखे हैं जिनके बीवी बच्चे भी हैं, ठीक है, ऑन स्ट्रीट रह रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के थ्रू और अवाम के थ्रू, अवेयरनेस है अवाम को,
कर रही है, लेकिन वहाँ इंडिया पे में मैंने एक वीडियो देखी थी इसी तरह की, क्योंकि उन्होंने भी शेल्टर होम बनाए हैं ना, हाँ, तो दूसरे घर बना के दे रहे थे जो कि होमलेस होमलेस पीपल, थे इंडिया में, हाँ, तो वो जाते ही नहीं है, जबरदस्ती इंडियन गवर्नमेंट उनको लेके जाती है वो और फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको आदत पड़ी हुई है कमाने की, कमाने पैसे देते हैं पैसे लोग। लोग देते हैं ना, नो यही तो डाउट। मैं चीज कह रहा तो हूँ। गवर्नमेंट जो है हेल्प आउट करती है, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो हेल्प आउट कर रही है उन चीजों के ऊपर कि यार अवाम को भी अवेयरनेस दे रही है, मैसेज बाकायदा उन्होंने एक क्रिएट किया हुआ है, वो मीडिया पे चला रही है, आगे पीछे चलता है कि यार अगर आपको कहीं देखता है तो उसकी हेल्प आउट करें, उसको लेके आए, और उसके बाद क्योंकि वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है वो हल ही नहीं करना चाहती इस चीज को, हमारी रिजॉल्व कैसे गवर्नमेंट कैसे रिजॉल्व करेंगे आप, फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट है। तो चलो मतलब यार मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसके ऊपर, मैं इसमें नहीं हूँ खैर। तो बात ये है कि भाई ये चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड हैं, नो डाउट, और बेइज्जती की बात भी है, और ग्रीन पासपोर्ट जहाँ पे जाता है, इज्जत तो बन गई थी किसी के आने की वजह से, लेकिन फिर वो लेट डाउन हुई और सारी चीजें वो शुरू हुई, लेकिन ये है कि वो भी फॉरेनर्स जो हैं उनकी हुई, और जो यहाँ पे पाकिस्तानी रह रहे थे, यहाँ से जा रहे थे, वो बहुत मैं कहूँ कि निचली जॉब पे जाके लगते हैं, और उनका ओहदा वो होता नहीं, उनके ऊपर इंडियंस होते हैं, और कुछ लोगों को इस चीज से चिढ़ होती है कि इंडियंस ऊपर क्यों है, उस ओहदे पे क्यों बैठे हुए हैं। भाई उन्होंने तालीम हासिल की हुई है, पढ़ी और लिखी पढ़ी लिखी मतलब अवाम अवाम है, है, और उनके पास स्किल है। स्किल है, और वो ये लोग सर की बात कि गवर्नमेंट आपको तभी आपको भाई आगे लेके आएगी जब आप में वो पोटेंशियल होगी। पाकिस्तानी अवाम जो है मैट्रिक भी क्लियर नहीं किया होता, 10th भी पास नहीं की होती, मिडिल पास भी नहीं होते कुछ तो वो भी फिर जेली होती है हाँ, बनानी। तो मतलब के कितने यहाँ पे मैटर की जेली बना के जाते तो हैं। मतलब 2 नंबर तरीके से आप जा रहे हैं, तो आप स्किल भी नहीं है आपके पास, तो किस तरह फिर कंपनी आपको इतनी बड़ी हायर कर लेंगे, वो पागल है, उन्होंने बिजनेस नहीं करना, उनको कंपनी अपनी बंद करवानी है, उन्होंने काम खराब कराना है अपना। तो ये लोग कहते हैं कि हमें नहीं रखते, इंडियंस को रखते लेते हैं, भाई उनकी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, वो दर्शाती है कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे तो उन कंपनी को बंदा तो एक सोफिस्टिकेटेड चाहिए, पढ़ा लिखा बंदा चाहिए, वो रखते हैं भाई। इन्हें ये नहीं है कि दो ऊपर देखते हैं, ओ यार ये तो सुबह जाता है पैंट शर्ट पहन के, वापसी पे धोती पहनी होती है, और ऐसा कुर्ता सा पहना होता है, तो ये तो उस तरह का है, फिर भी इसको रख लिया है, मुस्लिम कंट्री है, फिर भी एक हिंदू को रख लिया है, ये रियलिटी है, ये मैं बता रहा हूँ रियलिटी है, मैंने फेस किया है लोगों को इस तरह कहते हुए। तो मतलब कि लोग इस तरह रिएक्ट करते हैं, लोग ये नहीं देखते कि काबिलियत क्या है उसमें, वो हिंदू मुस्लिम क्यों क्यों यार बीच में लेके आ गया, अगर तुम मुस्लिम हो मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे को कहता है कि देखिए यार ये मुस्लिम है ना इसलिए इसे दे दिया, मुस्लिम कंट्री है ना, तो फिर आपको चिढ़ लगेगी कि मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि मुस्लिम कंट्री में कोई हिंदू को जनाब इतनी बड़ी पोस्ट दे दिया, भाई वो डिजर्व करता है, आप डिजर्व नहीं करते, पहले अपने आप को उस पोजीशन पे लेके आए तभी आप होंगे, आप उस पोजीशन पे आ गए कि हाथ आपने इस तरह कर लिए, इस तरह होना चाहिए हाथ आपका, देने वाला होना चाहिए, मांगने वाला नहीं होना चाहिए, बड़ा डिफरेंस है इस चीज में, और लोग समझते नहीं है इस चीज को, और फिर उस इस तरह की औरतें वहां पे मर्द और मांगने जाते हैं, फिर वो तजलील होगी पूरे पाकिस्तान की, और शर्मनाक बात है, कब ये मसला रिजॉल्व होगा पाकिस्तान में, उधर पहले उधर कर लें, मेहरबानी करें इधर बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से नहीं जाना चाहिए इससे पहले कि उन लोगों का काम खराब हो जो अच्छे तरीके से वहां पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी अपनी स्किल्स वहां पे दिखाना शुरू कर देते हैं। भाई हमने भी कहा कि पाकिस्तानियों के पास स्किल नहीं है, स्किल जो इनके पास है ये वही स्किल दिखाएंगे, जाहिर सी बात है, औरतें भी और मर्द भी। वहां पे जाके तो वो कितने सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वो कच्चे नारियल वहां पे बेचना शुरू कर दिए थे, तो ये चीजें तो होती हैं, और काफी सारे ऐसे हैं जिनके पास ये स्किल है कि धोखा, फ्रॉड और झूठ ये चीजें करके वो शेरों के साथ तो भाग आते हैं पाकिस्तान, तो अपनी अपनी स्किल दिखाते हैं। तो इनकी स्किल जो है ना वो यूएई ने कहा है कि यार पाकिस्तानी स्किल्स इतनी अच्छी स्किल्स हैं और इतने वो हाई क्वालिटीड है कि हम उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो स्किल्स अपने मुल्क में ही रखें, अपने मुल्क को स्टेबल करें, हमारे मुल्क को मजीद स्टेबल ना करें, हमारा मुल्क जिस लेवल पे है इसी पे रहने दे, हमने पाकिस्तान नहीं बनाना, पाकिस्तान जिस तरह का है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे कंट्री का जो माहौल है उसको तो खराब ना करो। पाकिस्तानी स्किल्स उन्होंने उठा के तो पाकिस्तान में फेंकी है कि भाई वहीं पे ये इंडस्ट्रियां जो बेकारिस्तान की लगी हुई है ना इनको वहीं पे चलाओ, ये यहाँ पे आके कारोबार ना ये शुरू कर दो। दुबई में इन्होंने जो चीजें की हैं इसी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी कहते हैं जी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कसूर है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपका हाथ पकड़ के थोड़ी कहती है कि आप ये ना करें वो ना करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक चीज वहां यहाँ पे बनता है रोल कि उनको चाहिए कि यहीं से जिसको भी जो भी जाना चाह रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर कुछ इस तरह की टीम्स होनी चाहिए जो पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लें कि जो बंदा जा रहा है वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके कारोबार क्या है, स्किल क्या है, वो करने क्या जा रहा है।
ये सारी चीजों की छानबीन होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल जी। और वीडियो कैसी थी ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए क्या राय रखते हैं, और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।